वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और पढ़ते होंगे। आज का लेक्चर उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि क्लास 10th में हैं और जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं चैप्टर वाइज। तो आज के लेक्चर में मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री के जितने मतलब जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है, उन क्वेश्चंस को मैं आज सॉल्व कराऊंगा और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी आज मैं क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारे अपडेटेड क्वेश्चन रहेंगे प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं 2024 में। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता तो नहीं है, बट उसी कॉन्सेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन वो दे देते हैं, चाहे वो डिजिट चेंज कर दें, चाहे वो उसको सवाल की जो भी लैंग्वेज है उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, बट क्या होता है, कॉन्सेप्ट वही फॉलो होता है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज में आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डे आपको एक नई वीडियो मिलेगी जिसमें हम मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने ये कुछ क्वेश्चंस जो लिए हैं वो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पिछले क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं 2024 के। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि 2 tan 45 डिग्री अपॉन में 1 + tan² 45 डिग्री। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या हो। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। पहला है हमारा 2 tan 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा बेहद इजी क्वेश्चन है अगर हमको फार्मूला पता हो तो। मैं आपके पास दो फार्मूले लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे। क्या है कि एक फार्मूला हमारा होता है tan2a का, 2 tan a अपॉन में 1 - tan²। एक होता है हमारा sin2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन में 1 + tan²। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन में इस वाले फार्मूला का यूज हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 tan a अपॉन 1 + tan² यानी कि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला हमारा यूज नहीं हो रहा है। इस वाले क्वेश्चन में हमको ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, तो ये है, ये मैं आपको मिटा देता हूँ। तो क्या है, ये वाला जो फार्मूला है, अब यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 45 है। ठीक है, तो ये sin2a का फार्मूला है, यानी कि देखो sin2 ए मतलब ए सेम जगह यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, अब एक्चुअल में कितनी हो जाएगी साइन की वैल्यू, साइन 90, साइन 90 हो जाएगी। ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, आपको ये टेबल में लिखा होगा, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कितना इजी था है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। क्या है कि 15 cot θ इजकल टू 8, तो साइन थीटा का मान होगा। इसमें हमें कॉट थीटा का मान क्या दे रखा है और साइन थीटा का वैल्यू हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 15 cot θ इजकल टू 8। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा 8/15। ठीक है, पूछा क्या है हमसे, साइन थीटा की वैल्यू पूछी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, क्या है कि इसमें क्या करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय अगर आप नहीं जानते हैं तो वो आप
यदि आप पाइथागोरस प्रमेय को नहीं जानते हैं तो इस पे ध्यान दें, ठीक है, कैसे लगाते हैं पाइथागोरस। देखो ये होता है हमारा कर्ण, क्या होता है कर्ण, ये लंब होता है और ये आधार होता है, ठीक है। अब जैसा कि cot थीटा बराबर, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा लाल बटे कप का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लंब बटे कट साइन होता है, आधार बटे कट कॉस होता है, लंब बटे आधार टेन होता है, ठीक है। कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, यानी कि कड़ बटे लंब ये कौशिक हो जाएगा, कड़ बटे आधार सेक हो जाएगा और आधार बटे लंब कॉट हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो कॉट ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। यानी कि ये जो वैल्यू दे रखी है वो आधार की और लंब की दे रखी है। तो आधार कितना है भाई 8 है, लंब कितना है भाई 15, ठीक है। अब यहाँ से हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी है। अब कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि मैं इसे बीसी का स्क्वायर मान लेता हूँ, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ठीक है। 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है, ठीक है। यानी कि अब 225 और 64 हमारे कितने हो जाएंगे, टू 290, सॉरी 289, यानी कि 549 एंड 628 और 2, ठीक है। तो ये आ गई हमारी बीसी स्क्वायर की वैल्यू। अगर मुझे क्या करना है बीसी की वैल्यू निकालनी है कर की, तो ये स्क्वायर में इधर भेज दूंगा, क्या कर दूंगा इधर भेज दूंगा। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि बी सी इक्वल टू हो जाएगा 289, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा कि जो 289 है वो किसका स्क्वायर है, ये है 17, ठीक है। अगर रूट से ये बाहर वैल्यू आएगी तो ये 17 का स्क्वायर है, ठीक। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे ये जो वैल्यू आई वो 17। अब हमें तीनों वैल्यू पता चल गई है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। यही तो पूछा है हमें क्वेश्चन में। तो साइन थीटा बराबर, मैंने बताया साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ पे, लंब ये होता है 15 है, और कर्ण कितना है, कर्ण कितना है 70। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि आपको पाइथागोरस प्रमेय अगर नहीं समझ आई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको कंप्लीट पाइथागोरस की इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होगा। आप इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं अपनी नोटबुक में उतारते रहें, ठीक है। एक छोटी सी बुक बना लेना जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उसमें प्रैक्टिस करते रहना और उसमें नोट डाउन करते हैं। आपके लिए बोर्ड एग्जाम आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है, ठीक है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, क्या है कि sec थीटा इक्वल टू 2 हो तो थीटा का मान होगा। यानी कि कितना इजी क्वेश्चन हमको दे दिया है कि sec थीटा। तीसरा है हमारा sec थीटा इक्वल टू 2, तो ये कह रहा है थीटा की वैल्यू पता कर। कितना इजी क्वेश्चन है, आपने टेबल याद की होगी कि sec 30 का मान कितना होता है, sec 45 का मान कितना होता है और sec 60 का मान कितना होता है, ठीक है। जैसे कि sec 30 का, sec 45 का, sec 60 का, sec 90 का, तो उस से रिलेटेड ये क्वेश्चन। देखो हमें थीटा वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे हम, sec थीटा इक्वल बहुत ज्यादा ध्यान से समझ, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना कैसे बता रहा हूँ। तो यानी कि sec के टर्म में आप टेबल में जाइए, अभी टेबल में सर्च करें कि sec में ये जो दो वैल्यू होती है वो कितनी की वैल्यू होती है। हमको रिवर्स केस में जाना है, हमें ये नहीं बताना है कि sec 30 की वैल्यू इतनी है या sec 60 की वैल्यू इतनी है। हमें बताना है रिवर्स, यानी कि ये जो वैल्यू दे रखी है वो है कितने की, 30 की, 60 की या 90 की। तो ये जो वैल्यू होती है आप टेबल में देखेंगे ये होती है sec 60 की, ठीक है। तो sec 60 बोले तो हम पाई/3 बोल सकते हैं, ठीक है, पाई/3 बोल सकते हैं। तो क्या करते हैं, अब पाई/3 क्यों बोलते हैं वो भी मैं अभी लास्ट में बता दूंगा, पहले ये समझो। तो ये सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, एक्चुअल में हम इसको क्या करते हैं काटते नहीं है, बट इसको
तुलना कर लेते हैं, कंपैरिजन, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगी हमारी पाई बाई 3, यानी कि मैंने अभी बोला था कि ये जो ट्रू वैल्यू होती है वो sec 60 की होती है, तो हम इसे पाई बाई 3 कैसे लिख सकते हैं? भाई पाई बाई 3 हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हम पाई की वैल्यू 180 लगाते हैं, और 180 अगर मैं लगाऊंगा तो बटे में 3 अगर करूंगा तो 3 से इसे डिवाइड करूंगा तो कितने जा आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे, यानी कि 60 आ गए। तो हम 60 को क्या कर सकते हैं? पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्या है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। क्या है? कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम समझते हैं क्या। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो अब तक वीडियो लाइक कर दें, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस। चौथा क्वेश्चन क्या है, देखो। cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है। आपने ये पढ़ा होगा कि जो कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा को हम 1 बटे साइन थीटा में तोड़ लेते हैं, ठीक है। और ये जो कॉट होता है, कॉट थीटा होता है, उसे तोड़ लेते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये इसमें तोड़ देते हैं, तो बस यही हमें करना है। तो कॉसेक थीटा को किसमें तोड़ना है? 1 बटे साइन, 1 बटे साइन, यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे भी स्क्वायर लगाएंगे, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर है यानी कि कॉट में, कॉट किस में तोड़ रहे हैं? कॉस बटे साइन में, तो हमने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि यहाँ स्क्वायर लगाए तो यहाँ भी स्क्वायर लगाए, ठीक है। तो हमने इसको तोड़ लिया इस फार्मूले के बेस पे, ठीक है। अब ये क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब मैं इनका क्या करूंगा, इनके हर जो है वो सेम है, तो इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, यानी कि ऊपर 1 बचा, यहाँ भी साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। और ये फार्मूला आया कहाँ से? तो इस फार्मूले को अगर जानना है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं, तब मैं इसके लिए आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कि आया कहाँ से। इन सारे फार्मूलों को मैं एक्सप्लेन करके दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? साइन स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अभी हमने पढ़ा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, यानी कि इट इज द आंसर, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आती होगी तो आप लाइक जरूर कर दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है और ए इजकल टू बी अपॉन ए, यानी कि हमें कॉट ए की वैल्यू दे रखी है बी अपॉन ए, तो हमें सिद्ध करना है कि बी सेक ए अपॉन ए कॉसेक ए इजकल टू 1। हमको 1 लेके आना है, तो हम कैसे करेंगे? जैसे मैंने सेम सेकंड वाला क्वेश्चन कराया था, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसा मैंने दूसरा वाला क्वेश्चन कराया था वैसा ही क्वेश्चन हम 5 करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं कैसे करेंगे। पांचवें क्वेश्चन है वो कौन सा है? कॉट ए इक्वल टू है बी अपॉन ए, ठीक है। हमको क्या करना है? सिद्ध करके लेके आना है बी सेक ए अपॉन ए कॉसेक ए इक्वल टू 1। ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें 1 लेके आनी है। अब मैं एक बात, अभी मैंने बताया था कि कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा क्या होता है फिर बता देता हूँ, लाल बटे तक, यानी कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, यानी कॉट की वैल्यू आधार बटे, यानी कि ये दे रखा है आधार बटे लंब, आधार की वैल्यू और लंब की। हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं,
यानी आधार क्या है बी और लंब क्या है ए, ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ए बी एंड सी, हमें निकालना है ए। तो आप मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन में बताया था पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, जो कर्ण होता है वो क्या इन दोनों का स्क्वायर का सम और अंडर रूट होता है, ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण की वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है। ये वैल्यू अगर आपको समझ नहीं आती होगी तो आप सेकंड वाला जो मैंने क्वेश्चन कराया है वो आप देख लेना, मैंने कैसे कराया है, ठीक है, उसमें कर्ण की वैल्यू कैसे निकाली, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दूँ। अब मुझे क्या करना है, sec a की वैल्यू क्या है। देखो यहाँ पे आप sec a और cos a की वैल्यू मैं लिख के दिखाता हूँ sec। अब मैंने ये लाल बटे सत्ता से बताया sec क्या होता है। sec क्या होता है, ये cosec होता है कर्ण बटे आधार, और कर्ण बटे आधार होता है sec, ये होता है sec। तो sec क्या होता है हमारा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है देखो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन आधार कितना है बी, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू जरूरत पड़ेगी हमारी cosec की, यानी कि कौशिक क्या है, ये कौशिक होता है कड़बटे आधा, सॉरी कड़बटे लंब, कड़बटे लंब, ऊपर कितना आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन लंब कितना है एक। तो हमें सेक और कौशिक की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, इस वजह से मैंने यहाँ पे पहले लिख के दिखा दिया, वो अब फटाफट हम इस फार्मूले में रखेंगे। देखो सेक ए की वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे, ये वाले रखेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन गुड। अब हमको क्या है कौशिक ए की वैल्यू रखनी है। कौशिक ए की वैल्यू देखो ये रखी है सामने, ये सामने पुट करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, सॉरी यहाँ पे बराबर में बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो ये बी से बी, ये बी ऊपर और बी नीचे, ए से ए के नीचे, ठीक है। अब ये सारी चीजें कैंसिल हो गई, बट बचा क्या हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी। तो भाई ये भी ऊपर नीचे वाली चीजें कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ टोटल क्या आएगा वन आएगा, और क्या चल रहा है तो यानी कि यहाँ पे हमारा क्या है एल एच एच इक्वल टू आर एच एच, यानी कि हमारी दोनों साइडें कैसी आ गई, बराबर आ गई, यही हमको लाना था, ठीक है। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, जो पिछले पेपर में आए हुए थे 2024 के, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, ठीक है। अगर जो भी आपको कुछ पूछना है या नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है, ठीक है। आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, और टी की वैल्यू है 2/5, तो आपको क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, साइन ए की, और आपको करनी है कॉस ए की, ठीक है। ये आपका आज का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर